सुनिए बाबू वाले, आप लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। बाबूजी, मेरा नाम विनीता देवी है और मैं इसी सालिकपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मैं हूँ और मेरे पति जी हैं। पति जी भट्टे पे काम करने के लिए जाया करते हैं, लेकिन मेरे पति कल से भट्टा पे काम करने गए और अभी तक वापस नहीं आए और होली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है। मेरे स्वामी बोले कि अगर घर में रहूंगा तो त्योहार कैसे बीतेगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, आखिर वो क्या करे, अभी तक वापस क्यों नहीं आए भगवान। भौजी पाला देवर, भौजी बहुत देवर, तुम्हारे भैया कल से भट्टा में काम करने के लिए गए, अभी तक घर वापस नहीं आए। बस उन्हीं की चिंता मुझे बहुत जोरों से सताई जा रही है देवर। भौजी हम पहले जाते ही भैया तो भट्टा पर चली आए कि आप तो तबीयत ठीक ना बाटे हम आवत ही लिया क्या। साथियों, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम बबलू है। मैं इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूं। घर में मैं हूं, मेरी पत्नी है जो कि मेरी पत्नी का नाम विनीता है। साथियों, मैं अपनी इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर के भट्टा मालिक बाबू राम सिंह के भट्टे पर मजदूरी किया करता हूं। बहुत बड़े मालिक हैं हमारे साहब, 6-6 भट्टे हमारे मालिक साहब के पास हैं। साथियों, मेरी पत्नी विनीता इस वक्त 2 महीने पेट से है, यानी कि 2 महीने की गर्भवती है और जब देखो तब मेरी पत्नी विनीता की तबीयत खराब रहती है। सच पूछो तो साथियों, मैं अपनी पत्नी का सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाता हूं, क्योंकि जो कुछ भी महंगाई के दौर में कमाता हूं लगभग खर्च हो जाता है। साथियों,
मैं कल बैठा था तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि देखिए जी, अब की बार होली का त्योहार आ गया है, अपने घर में त्योहार का कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया है, घर में पैसे भी नहीं है। मैंने कहा कि विनीता तू चिंता ना कर, मैं जा रहा हूँ काम पर, मैं कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम करूंगा। जिस तरीके से अपना त्योहार बीतता है उसी तरीके से अब की बार बीत जाएगा। साथियों, मैं इतना कह करके काम पर रवाना हो गया। काम पर गया, पैसा न मिलने की वजह से मुझे रात भट्टे पर रुकना पड़ा और सुबह जब मुझे पैसा मिला तो मैंने होली का सामान लिया और अपने घर के लिए रवाना हो गया। कहता हूँ साथियों, मेरी विनीता मेरा इंतजार करती होगी। तबीयत बहुत खराब है, तू कहाँ लगा है भैया? चले यार। तबीयत देखा बहुत। विनीता, अरे ओ विनीता, खुश रहो। स्वामी आप आ गए स्वामी। मैं आ गया। उदास हो, तबीयत ज्यादा खराब है। मेरी बात सुनो विनीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विनीता मैं भट्टे देख तू मुझसे कह रही थी कि अब की बार अपना होली का त्योहार कैसे होगा, घर में पैसे नहीं है। विनीता, मैंने तुझसे कहा था कि विनीता तू चिंता मत कर, मैं जरूर कोई ना कोई इंतजाम करूंगा। तो विनीता मुझे भट्टे की मजदूरी मिली है और मैंने आते वक्त होली का सारा इंतजाम कर लिया हूँ। विनीता, मैं होली का सामान ले करके आया हूँ। स्वामी इतना पैसा इतना सामान, मेरी बात सुनिए स्वामी। कभी पैसा इतना ना पाए, कभी पैसा
सीन को देखते हुए 56 सीढ़ी 72 भाला अगलोना कुनाल वाला और इतना सामान किसी हफ्ते में नहीं पाते थे स्वामी, आखिर आप इतना पैसा ही हफ्ते में स्वामी। लेकिन ये बताइए स्वामी, आप रात भर कहाँ थे, कोई क्यों नहीं आए स्वामी? बताइए ना मुझे, कितनी फिक्र हो रही थी आप। तेरा पूछना बिल्कुल जायज है कि मैं बाकी पिछले हफ्तों में कभी इतना पैसा नहीं पाता था, अब की बार ज्यादा पैसा पाया। लेकिन देख विनीता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे तू न जान तो बेहतर होगा, क्योंकि एक तो तू ऐसे ही बीमार रहती है। अगर मैं तुझे उस बात को बता दूंगा तो तुझे टेंशन हो जाएगी और तू बीमार हो जाएगी। खैर छोड़ इन सब बातों को, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं रात भर कहाँ था मैं तुझे बता रहा हूं, मेरी बात सुन। विनीता, मुझे अपनी मजदूरी पाने के लिए रात भर भट्टे पर रहना पड़ा और रात का खाना भी भट्टे पर ही खाना पड़ा। मैं जानता हूँ तो मेरे लिए चिंतित रही होगी, यही सोचती रही होगी कि मैं कहाँ हूँ, रोज तो घर आ जाता हूँ लेकिन आज नहीं आया। खैर चिंता मत किया कर विनीता। स्वामी आप कैसी बात कर रहे हो स्वामी? आप कहीं चले जाओ और मुझे चिंता नहीं स्वामी, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है स्वामी। आवाज मुझे अजीब अजीब सपन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने घर की इज्जत जाने वाली है स्वामी। इज्जत की मार मर्यादा बचा लो स्वामी। ऐसा लगता है कि कुछ घर में अनर्थ होने वाला है स्वामी। रो मत विनीता, मैं जानता हूँ तू औरत जात है, औरत जात का दिल बहुत कोमल होता है। छोटी छोटी बातों को सोच करके, स्वप्न देख करके घबरा गई है। और देख विनीता, अगर भगवान ने हम सबकी किस्मत में मुसीबत लिखा होगा तो मुसीबत हो करके रहेगी, क्योंकि होनी प्रबल होती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। रो मत। क्या नाम पड़ता है रे? नमस्ते, क्या नाम है? तेरा नाम बबलू है। अच्छे मौके पहुंचा रे।
तुझसे कुछ जानकारी करने के लिए आया हूँ। क्या बात? मेरी बात सुन। बावलू मजदूर सच तो मुझको बता, संता देवी की हत्या क्यों तूने किया? राम सिंह से तेरी कौन सी दुश्मनी? झोंक भट्टे में फसली कि उसको राम सिंह भट्टा मालिक तेरे कौन से दुश्मनी थी रे, जो उनकी पत्नी की हत्या किया? हत्या करने के बाद हरामजादे लाश को भट्टे में झोंक दिया। संता देवी की संता देवी की हत्या न मैंने किया, झूठा आरोप मुझको लगाया अपनी मजबूरी आप क्या कहे हैं साहब? बड़ा मालिक से मेरी कौन सी दुश्मनी हो सकती है साहब? अरे वो तो बड़े लोग हैं साहब, हम तो एक गरीब मजदूर हैं साहब। आप कह रहे कि मैंने संता देवी की हत्या किया? नहीं साहब, मैंने किसी की हत्या नहीं किया साहब। अनिल साले हम पुलिस वाले को बेवकूफ समझते हैं। नहीं हरामजादे माथे माथे बेकार का दो। अरे सुन, हम पुलिस वालों के पास साबुत है, के पास साबुत है, तेरी चलेगी यहाँ पर सफाई नहीं, मार कर हड्डी पसरी अबे तेरी तोड़ दूं, भेज दूं जेल, होगी रिहाई नहीं। सब मालूम हो जाएगा हत्या कौन की, हत्यारा कौन है। चौकीदार राम सिंह और साले को साबुत है, उसको साथ में हत्या कौन किया है। न्याऊ रे क्या? ये तो मैं हूँ साहब। ये बोरवा में का भरिया? बोरे में लाश है साहब। लाश भाटवम के फेंकेस रे? मैंने ही फेंका साहब। बगल हो सारे साहब ये सच है साहब कि मैंने उस लाश को भट्टे में डाला है साहब, लेकिन इसके पीछे मेरी मजबूरी, मेरी गरीबी है साहब। साहब मैं कल जब गया था काम करने के लिए, हफ्ते पे 300 मजदूर काम करते हैं साहब, हर हफ्ते में पैसा मिलता है। कल हफ्ता पूरा हुआ था, सबको मालिक साहब पैसा दे दिए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझसे बोले कि बबलू तुझे यार तेरा पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि मालिक मुझे पैसों की जरूरत है, घर में पत्नी की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा ठीक है
बबलू तुझे पैसा चाहिए तो तू आज रात भट्टे पर रुक जा, सुबह पैसा लेकर के अपने घर चले जाना। मैं भट्टे पर अपनी मजदूरी पाने के लिए रुक गया साहब, लेकिन जब रात हुई तो नशे में धुत मालिक साहब अचानक बोरे में कुछ भर करके मेरे पास लाए। मुझसे बोले कि बबलू तू इस बोरे को भट्टे में डाल दे। तो मैंने पूछा कि मालिक इसमें क्या है, तो कहते हैं लाश है। तो मैं जब लाश का नाम सुना तो घबरा गया। मैंने मालिक से साफ साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं ये पाप का काम नहीं करूंगा। मालिक साहब इतना सुनते ही गुस्से में आ गए और अपनी राइफल को मेरे सीने पर तान दिए। मुझसे बोले कि बबलू अगर आज तू मेरा ये काम नहीं करेगा तो आज इसी रात में मैं तुझे गोली मार दूंगा और इसी लाश के साथ साथ तुझे भी भट्टे में डाल दूंगा। मैं डर गया साहब, रात भट्टे पर मैं अकेला था। मैंने सोचा कि नशे में धुते कुछ भी कर सकते हैं, मरता क्या न करता साहब। मैंने डर के मारे उस लाश को भट्टे में डाल दिया, लेकिन ये नहीं जानता था साहब कि मेरे मालिक मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा हार करेंगे साहब। रामजादे, तो इसको खुद सोचना चाहिए कि गलत काम कर रहा, इसका अंजाम क्या होगा रे। पैसे से कर तुमने हत्या किया, लाश को भट्टे में झोंक दिया। लगा उसको एक मिनट का मौका देना, बात करोगे बस टांग देता हूँ तुझको। स्वामी ये आपने क्या किया स्वामी? थोड़े से पैसे के लिए आपने किसी की जान ले ली है स्वामी। नहीं भी नहीं। ये सब आपको करने की क्या जरूरत